अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हमारे 3 लॉन्ग टॉपिक हैं। इनमें सबसे पहले है गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट, उसके बाद एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट और लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। ये लास्ट ईयर बाकायदा सवाल पेपर में भी आ चुका है। गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन कई मरतबा रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये कुल 9 या 10 गाइडलाइंस हैं। इनको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। किताब बेशक आप खोल लें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक इस वक्त मौजूद है तो आप खोल लें। सबसे पहले इन ड्राइंग ए फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। पहली गाइडलाइन है कि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। यानी कि वो किसी ना किसी ऑर्डर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, वो बेहंगम बेतरतीब ना हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट जो है वो नीट और क्लीन होना चाहिए और इजी टू फॉलो होना, यानी कि उसको समझना हमारे लिए आसान होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि सिंबल्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने इनपुट का सिंबल दिया है तो वो प्रोसेस का ना लगे, और अगर आपने प्रोसेस का सिंबल दिया है तो वो प्री डिफाइन का महसूस ना हो। तो अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं कि वो नीट एंड क्लीन हो, उसको समझना आसान हो, उसमें एम्बिग्यूटी कम से कम हो, तो फ्लो चार्ट बेहतरीन है। उसके बाद है यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। आमतौर पर जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और या लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो दो तरह की डायरेक्शंस हैं फ्लो चार्ट की। एक है टॉप टू बॉटम, आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ, जो आमतौर पर यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास पेज दूसरी सूरत में है तो हम उसको लेफ्ट टू राइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 डायरेक्शन है। इनके अलावा फ्लो चार्ट को किसी और डायरेक्शन के अंदर आप नहीं लिख सकते। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल, के प्रोसेस सिंबल में से एक लाइन निकलेगी। आपको पता है फ्लो चार्ट बनाया जाता है मशीन्स के लिए, ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर को तरतीब दिया जाता है। अब प्रोसेस जब भी हम मशीन से किसी भी चीज़ को करवाते हैं तो उसकी आउटपुट एक निकलती है। जैसे आमतौर पर किसी इंसान से कोई सवाल पूछा जाता है, एन मुमकिन है कि वो उसके मुमकिन जवाब कहीं दे, 2 या 2 से ज़्यादा जवाब भी दे सकता है, क्योंकि इंसान सोचने की सलाहियत रखता है। लेकिन जिस वक्त हम मशीन की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस सिंबल के अंदर फ्लो लाइंस एक ही निकलेगी, उसका यानी कि आउटपुट उसकी एक ही फ्लो लाइन की सूरत के अंदर निकलेगी। मशीन ने एक ही आंसर देना है। मसलन आप उसको क्वेश्चन देते हैं 2 + 4 तो आंसर 6 आता है, तो फ्लो लाइन प्रोसेस होने के बाद आंसर 6 ही देगा, एक फ्लो लाइन निकलेगी प्रोसेस सिंबल के अंदर से। उसके बाद ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर इन डिसीजन सिंबल बट 2 फ्लो लाइन्स, वन ऑफ ईच इज पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। अगर आप डिसीजन सिंबल, जैसे मैंने आपको बताया वो डायमंड शेप के अंदर होता है, उसके अंदर एक फ्लो लाइन आती है। देखना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अब यहाँ पर एक डिसीजन है कि ए बड़ा है बी से, तो फ्लो लाइन एक आएगी, यानी कि डिसीजन हम एक ले रहे हैं लेकिन उसके आंसर 2 होंगे, यस और नो में। इफ ए ग्रेटर देन बी तो ये यस भी हो सकता है और ये नो भी हो सकता है। तो फ्लो लाइन डिसीजन सिंबल के अंदर 2 एक आएगी, लेकिन निकलेंगी वहां से 2, एक यस की सूरत में और एक नो की सूरत में, या एक राइट और एक रॉन्ग की सूरत में। उसके बाद वन फ्लो लाइन इन यूज टू कंजक्शन सिंबल विद टर्मिनल सिंबल इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज ए लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। आप जिस वक्त भी अपने फ्लो चार्ट को ख़त्म करें या शुरू करें, ठीक है ना जी, तो उसमें से एक फ्लो लाइन निकलनी चाहिए ताकि लॉजिकली पता चले कि यहाँ पर आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट शुरू कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। उसके बाद है राइट अ कमेंट विद इन ए रिमार्क सिंबल। तो रिमार्क सिंबल देने का मकसद क्या होता है? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रिमार्क सिंबल देने का मकसद ये होता है कि आप फ्लो लाइंस को क्या करते हैं, फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर अपने रिमार्क्स दे रहे होते हैं कि आपने ये रिमार्क सिंबल जो है ये इसलिए लगाया है कि ये हमारे फ्लो चार्ट के अंदर ये चेंजिंग है और उसका ये आंसर है। उसके बाद है इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू
कनेक्टर सिंबल, अगर आपने का फ्लो चार्ट कम्प्लेक्स हो गया, उसके अंदर फ्लो लाइन ज़्यादा आ रही हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो सर्कल जिसको हम आमतौर पर कहते हैं। तो उसकी पेचीदगी को कम करने के लिए हम कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्लो लाइंस को रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद है, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट एंड वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू विद ए सिंपल टेस्ट डाटा। ये एक बेहतरीन आदत है कि हम फ्लो चार्ट बनाने के बाद एक टेस्ट डाटा की सूरत में उसको चेक करें कि आया हमारा फ्लो चार्ट सही बना भी है या नहीं। ये थी मेरा बेटा गाइडलाइंस ऑफ फ्लो चार्ट। इसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ये 4 एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के, जिनको आमतौर पर बुक के हमारी टेक्स्ट बुक के हवाले से देखा जाता है। ये शॉर्ट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा बन के आता है। अक्सर ये 4 नंबर का सवाल है। अब इसका पहला एडवांटेज है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट द लॉजिकल ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब मोर इफेक्टिवली। एडवांटेज क्या है जी फ्लो चार्ट का? सबसे पहला कि हम फ्लो चार्ट को लॉजिकली ब्रीफ कर सकते हैं। किसी भी शख्स को समझाना हो, उसको समझाना आसान है। हमारे प्रोग्राम के मुतालिक किसी शख्स को समझाना हो तो फ्लो चार्ट अगर हम देख लें तो हमें प्रोग्राम की अच्छी खासी समझ आ जाती है कि हम क्या बना रहे हैं और प्रोग्राम से या मशीन से क्या जाता है। उसके बाद है, एज ए फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी। अगर आप बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं या बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपके पास फ्लो चार्ट का होना बेहद ज़रूरी है। फ्लो चार्ट की मदद से आप अपने प्रोग्राम को मेंटेन रख सकते हैं। उसके बाद है, द फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट। अगर आप प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये गाइड की तरह काम करता है फ्लो चार्ट। उसके बाद है जी, द फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली के डिबगिंग क्या होता है जी, प्रोग्राम में से गलती को निकाल के दुरुस्त करना, उसके अंदर मददगार साबित होता है फ्लो चार्ट। हमें फ़ायदा देता है कि हमें गलती को ट्रेस करना आसान हो जाता है। अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी हमारे प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक्स होती हैं उनको हम दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा बेटा लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। तीसरी हेडिंग है हमारी, इसमें 2 ही लिमिटेशन है, इनको ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ये मुश्किल होता है, एक लंबी प्रोग्रामिंग के लिए, एक लंबे प्रोग्राम के लिए फ़्लो चार्ट को तरतीब देना अच्छा खासा मुश्किल होता है। उसके बाद दूसरी जो लिमिटेशन में है दूसरा पॉइंट जो है, इफ़ अल्टरनेशन आर रिक्वायर्ड। अगर हम फ़्लो चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से हमसे कोई गलती होगी, मिस्टेक होगी है, हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा फ़्लो चार्ट रीड्रा करना पड़ेगा। हम उसके अंदर तब्दीली आसानी से नहीं, एडिट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पूरे का पूरा फ़्लो चार्ट दोबारा तरतीब देना पड़ेगा। ये हमारे 3 टॉपिक थे जी फ़्लो चार्ट के मुतालिक, गाइडलाइंस ऑफ फ़्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ फ़्लो चार्ट और लिमिटेशन ऑफ फ़्लो चार्ट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए।